नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कड़। स्वागत करती हूं आप सबका आयुरस हीलिंग हब में। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि दिवाली आने वाली है, सब कोई त्योहार बनाने में या त्योहार की तैयारी करने में लगे हुए हैं। मेरा तो पूरे साल में ये टाइम सबसे ज्यादा फेवरेट होता है, लेकिन जैसे ही त्योहार का नाम आता है तो एक शब्द जो सबसे पहले दिमाग में आता है वो है मिठाई। और अगर सफेद दाग हो तो सवाल ये उठता है कि क्या हर मिठाई खाना सेफ है, कौन सी मिठाई खा सकते हैं और कौन सी नहीं। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज का ये वीडियो है, जिसमें हम बात करेंगे मिठाइयों के बारे में डिटेल से। और आपको मैं बताऊंगी नंबर 1, कौन सी मिठाइयां ऐसी हैं जिसे खाने से सफेद दाग की रिकवरी बढ़ती है, आप उनका रोज सेवन कर सकते हैं। नंबर 2, ऐसी मिठाइयां कौन सी हैं जो बेनिफिशियल तो नहीं है लेकिन सेफ है, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं करती, आप त्योहार के सीजन में उसको आराम से खा सकते हो। नंबर 3, मैं आपको बताऊंगी ऐसी कौन सी मिठाइयां हैं जिनका थोड़ी मात्रा में सेवन करना ठीक है, मगर बार बार और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं खाना है। नंबर 4, ऐसी मिठाइयां जो सफेद दाग में बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, इसको थोड़ी मात्रा में भी खाने से दाग बढ़ सकते हैं, इनसे हमेशा बचना चाहिए। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऐसी कौन सी मिठाइयां हैं जो आपके लिए फायदेमंद हो सकती हैं। जी हाँ, बहुत सारी मिठाइयां ऐसी हैं जो सफेद दाग में आपके लिए फायदेमंद हो सकती हैं। इसमें नंबर 1 पे है मूंग दाल मिठाई। आजकल मूंग दाल की बर्फी भी मिलती है, वो उसका भी आप सेवन कर सकते हैं। नंबर 2, बेसन के लड्डू। बेसन के लड्डू आप घर पे भी बना सकते हैं और अगर आप चाहें तो बाजार से भी खरीद सकते हैं, ये भी फायदा करता है। बेसन के साथ साथ आप मोतीचूर के लड्डू, बूंदी के लड्डू, इनका भी सेवन कर सकते हैं। बेसन की बर्फी भी खा सकते हैं। इसके अलावा आप घर में लौकी का हलवा बना सकते हैं या गाजर का हलवा बना सकते हैं। ये भी मिठाई होने के साथ साथ, क्योंकि लौकी और गाजर पिगमेंटेशन को बढ़ाता है, सफेद दाग के लिए बेनिफिशियल है। और इसके अलावा अगर आप कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाहते हैं तो आप काले तिल और खजूर की मिठाई बना सकते हैं। ये बहुत अच्छी बनती है और हेल्दी भी बहुत ज्यादा है। काले तिल में क्योंकि टायरोसिन होता है, ये सफेद दाग में रिकवरी बढ़ाता है। अगर आपके घर में बच्चों को सफेद दाग है तो उनके लिए ये मिठाई जरूर बनाएं और उन्हें रोज खिलाएं। नंबर 4 पे आप हल्दी और कोकोनट की बर्फी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी बहुत फायदेमंद है, इससे भी दागों में रिकवरी आती है। आप सोचेंगे इनमें कुछ मिठाइयां तो कॉमनली मिलती ही नहीं है, हम इन्हें लाएंगे कहां से। तो इसके लिए मैं आपके लिए एक सीरीज लाने वाली हूं जो मैं कल से ही शुरू करूंगी, जिसमें हम बताएंगे कि कैसे आप झटपट घर में मिठाई या फिर कुछ ऐसे स्नैक्स बनाएं जो ल्यूकोडर्मा फ्रेंडली है और फेस्टिवल सीजन में आपको और आपके बच्चों को बहुत स्वादिष्ट भी लगेंगे। तो उन सीरीज को देखना मिस ना करें। तो इस तरह से ये मिठाइयां ऐसी हैं जिन्हें आप जरूर इस्तेमाल करें। सर्दियों में ये बहुत फायदा करती हैं और सफेद दाग की रिकवरी को भी बढ़ाती हैं। कैटेगरी 2, इसमें हम ऐसी मिठाइयों की बात करेंगे जो खाने में पूरी तरह सेफ है, यानी कि इसमें कोई ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है जो सफेद दाग में मना हो, आप नहीं खा सकते हो। हालांकि ये सफेद दाग में अलग से कोई फायदा नहीं पहुंचाती, लेकिन एज अ मिठाई आप इनको खा सकते हैं, त्योहार का आनंद उठा सकते हैं। इसमें है नारियल की बर्फी जो बाजार पे मिलती है। नंबर 2, इसमें आप नॉर्मल बर्फी भी खा सकते हैं, आप काजू कतली खा सकते हैं। बाजार में आजकल ड्राई फ्रूट की बर्फीज आती हैं, जैसे बादाम बर्फी आती है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा खोया की बर्फी या खोया की मिठाई भी इसमें आप खा सकते हैं। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि दूध या खोए की मिठाई सफेद दाग में नहीं खानी चाहिए, मगर ऐसा नहीं है। दूध खुद भी सफेद दाग में अलाउड है, आपको दूध में और खाने में 2 घंटे का अंतर रखना होता है। इसलिए दूध यानी कि जो खोया है उससे बनी मिठाइयां भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उनका सेवन भी आप कर सकते हैं, उससे सफेद दाग में कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ, किसी किसी में क्या होता है कि खट्टे का सेवन होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी, वो आपको नहीं लेना है। अब हम बात करेंगे कैटेगरी 3 की। इसमें वो मिठाइयां हैं जो आप कभी कभी, आपकी कोई बहुत फेवरेट है, आपके घर में बच्चों को पसंद है, तो उसका इस्तेमाल कभी कभी कर सकते हैं। त्योहार के दिनों में 1-2 बार खा सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में खाने से ये नुकसान करेगा। इसमें मेनली यूज होता है मैदे की मिठाई, इसलिए इसको कम क्वांटिटी में यूज करना है, जैसे कि रसगुल्ले, गुलाब जामुन, पिन्नी,
और इसके अलावा डोडा बर्फी, रसमलाई या फिर गुड़ की बनी हुई मिठाइयाँ। पिन्नी में मैदा नहीं होता, लेकिन पिन्नी इसलिए मना है क्योंकि वो उड़द दाल से बनती है, तो उसका आपको सेवन नहीं करना। गुड़ का वो उपयोग भी बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं करना चाहिए, इसलिए ये थोड़ी मिठाइयाँ खानी है। हालांकि जब हम रसमलाई या रसगुल्ले का नाम लेते हैं तो इसमें दूध को फाड़ा जाता है, उससे छेना बनाया जाता है और फिर उस छेने की मदद से मिठाई बनती है। लेकिन और इसमें दूध को फाड़ने के लिए कई बार नींबू या किसी खट्टी चीज का भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जैसे आप पनीर का इस्तेमाल कर सकते हो, पनीर बनाने के लिए भी दूध में नींबू या कुछ खट्टा डाला जाता है और फिर उसे अच्छे से वॉश कर दिया जाता है, उसका पानी निकाल दिया जाता है। सेम छेना बनाने के लिए भी उस पानी को निकाल दिया जाता है, तो खटास उसमें निकल जाती है और ये जो रह जाता है सॉलिड पार्ट, इसमें किसी तरह की खटास नहीं होती। इसलिए मैं छेना बनी हुई मिठाई को सफेद दाग में मना नहीं करती हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में इसको नहीं खाना चाहिए क्योंकि इनमें मैदा भी डलता है। थोड़ी मात्रा में आप जरूर खा सकते हैं, इसको लेकर आप कंफ्यूज ना हो और आराम से इसका स्वाद चखें। नेक्स्ट कैटेगरी में मैं वो मिठाइयां बताऊंगी जो आपको बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इनमें कोई ना कोई ऐसी चीज डली होती है जो सफेद दाग को बढ़ा सकती है। या तो कुछ खट्टा डला होता है, या फिर खट्टा तो आपने नींबू पहले भी डाला, लेकिन वो नींबू छेना बनाने के लिए डाला था। और इन मिठाइयों की कैटेगरी में जब नींबू या खट्टा डालते हैं, वो मिठाइयों को फर्मेंट करने के लिए, यानी कि उसमें ज्यादा देर के लिए खमीर उठाने के लिए करते हैं। इस तरह की मिठाइयां सफेद दाग को बढ़ा सकती हैं, इनका सेवन आप बिल्कुल ना करें। इसमें आती है जलेबी, बालूशाही, इमरती, मिल्क केक, इनका आप सेवन ना करें। इसके अलावा कुछ ऐसी मिठाइयां भी आती हैं जिनमें आर्टिफिशियल कलर्स डलते हैं, उसका भी सेवन आपको नहीं करना चाहिए क्योंकि वो केमिकल बेस्ड होते हैं। आजकल लाल, पीली, नीली सब रंग की मिठाइयां बाजार में मिल रही होती हैं, उनसे जरूर बचें। और इसके अलावा आजकल मिठाइयां बाजार में अलग अलग फ्रूट्स के फ्लेवर में भी मिलती हैं, जैसे संतरे की बर्फी, संतरे टेस्ट की। तो ऐसी भी आपको कोई बर्फी या कोई भी मिठाई नहीं चखनी है जो खट्टे फ्रूट के बेस में हो, वो भी आपको नहीं खाना है। लेकिन आप प्लेन बर्फी या कोकोनट बर्फी या जिनमें कोई फ्लेवर नहीं है, नॉर्मल खोया की बर्फी या काजू की बर्फी जैसे मैंने बताया, इनका सेवन कर सकते हैं। लेकिन खट्टे फ्लेवर्स की बर्फियों से या मिठाइयों से आपको बचना है। तो इस तरह से ये थी आज की वीडियो। आशा करती हूँ ये आपको जरूर पसंद आई होगी। और साथ ही साथ मैं दोबारा आपको याद कराना चाहती हूँ कि जो सीरीज में शॉर्ट वीडियोस की या रील्स की लाऊंगी, उन्हें जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैं आपको नई नई रेसिपी बताऊंगी, जो मिठाइयाँ या जो स्नैक्स आप घर में त्योहार के दिनों में बना सकते हैं और हेल्थ को बिना खराब किए खाने का मजा ले सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।